आज 75 साल हो गए हैं संविधान को अंगीकार किए हुए, उसे अडॉप्ट किए हुए। और इस उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ पद यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये पद यात्रा की तस्वीर आप देखिए, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संविधान के 75 साल पूरे होने पर, संविधान जिसके आधार पर पूरे देश की बुनियाद टिकी है, लोकतंत्र की नींव है, और इसी संविधान के 75 साल पूरे होने पर आज ये खास मौका है जब ये पद यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें शामिल हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, साथ में उनके मंत्रिमंडल के सदस्य। और ख़ास बात यह है कि 26 नवंबर यानी कि आज ही के दिन 1949 को देश का ये संविधान, जिसके कस्में खाई जाती हैं, जिसके आधार पर इस देश का पूरा ढांचा तैयार है और ढांचा काम करता है, वही संविधान जिसे 75 साल पहले स्वीकार किया गया था, अंगीकृत किया गया था, अडॉप्ट किया गया था। और आज 75 साल पूरे हो रहे हैं, ऐतिहासिक क्षण है। और इस ऐतिहासिक क्षण में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हाथ में तिरंगा लिए पद यात्रा कर रहे हैं। और ये पद यात्रा बेहद खास है। ये पद यात्रा ये बताने के लिए कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है हर भारतीय नागरिक के लिए, हर भारतीय सरकारों के लिए, और चाहे वो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो। ये जो हमारे संविधान के 3 प्रमुख स्तंभ हैं और चौथा स्तंभ पत्रकारिता, ये सभी संविधान से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं, जो कर्तव्य हैं, जो शक्तियां हैं, ये सब कुछ तय हुआ था। और इसी संविधान की जो भूमिका है वो हम पिछले 75 सालों से देख रहे हैं, जिससे हमारा देश और निरंतर मजबूत हुआ है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज देशभक्ति के गीतों से ओतप्रोत छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की इन तस्वीरों को आप देखिए। और ये मौका बेहद खास है जब संविधान दिवस यात्रा, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हैं, और बेहद खास ये कार्यक्रम माना ये जाता है कि इसी संविधान, जिसको लेकर आप कई बार सुनते भी होंगे कि संविधान को लेकर विपक्ष आरोप लगाता है कि संविधान नहीं बचा, संविधान खत्म हो गया। तो आप सोचिए कितना महत्वपूर्ण ये संविधान, और संविधान के जब 75 साल पूरे हो रहे हैं तो ये गौरवान्वित कर देने वाला क्षण है, ऐतिहासिक पल है। और इसी महत्वपूर्ण दिन आज ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है रायपुर में। 75 साल पूरे होने पर पदयात्रा का आयोजन, सीएम साय, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, हाथ में तिरंगा लिए पदयात्रा निकाल रहे हैं। बेहद खास ये मौका है। अंबेडकर चौक तक ये पदयात्रा निकाली जाएगी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, और उनके साथ में वन मंत्री भी है और दूसरे मंत्रिमंडल के सदस्य भी हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, हाथों में तिरंगा लिए आप जो तस्वीर देख रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की, जो सबसे आगे चल रहे हैं। और ये दिन ऐतिहासिक है, विशेष है। संविधान दिवस के तौर पर 75 साल जब हम संविधान को स्वीकार किए, इस ऐतिहासिक पल को मना रहा है पूरा देश। तो ये तस्वीर जो हम देख रहे हैं ये बेहद खास हो जाती है। आज संविधान दिवस पर विशेष सत्र भी दिल्ली में बुलाया गया है, जो पुरानी संसद में आयोजित होगा। वो भी ऐतिहासिक क्षण होगा, उस तस्वीर को भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल आप ये तस्वीर देखिए जो छत्तीसगढ़ से आ रही है। संविधान दिवस पर ये विशेष तस्वीर आपको देखना भी चाहिए और महसूस करना चाहिए कि आज जो हम गर्व से कहते हैं कि ये हमारे मौलिक अधिकार हैं, ये अधिकार हमें किसने दिए? ये अधिकार हमें संविधान ने दिए। आज जो हम गर्व से कहते हैं कि इस देश के नागरिक हैं, भारत देश, जहाँ के संविधान में भारतीयों की स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण और आगे रखी गई, और उसी के आधार पर फिर देश में कानून बना। वही संविधान आज 75 साल का हो रहा है, जिसको बनाने में
2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, ये बेहद खास है। और इसलिए आज जब ये पदयात्रा निकाली जा रही है तो इन तस्वीरों को भी आपको दिखा रहे हैं। 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान तैयार हुआ था और हर साल संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। हालांकि इसे आधिकारिक तौर पर लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था, जो हम गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाते हैं, लेकिन स्वीकार आज के ही दिन किया गया था। और इस कार्यक्रम में जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें शामिल हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। यात्रा की जब शुरुआत हो रही थी तो उन्होंने संविधान दिवस के मौके पर देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बधाई भी दी थी, संदेश दिया था, वो भी आप सुनिए। आज 26 नवंबर है, संविधान दिवस है। सबसे पहले तो मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हैं। और आज के इस अवसर पर खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा पदयात्रा का आयोजन किया गया है। जी हाँ, तो पदयात्रा से शुरू होने से पहले पदयात्रा की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की आप ये बात सुन रहे थे। तो भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें 448 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 25 भाग हैं। भारतीय संविधान संघात्मक और एकात्म दोनों तरह का है, जिसमें मौलिक अधिकार भी हैं, मौलिक कर्तव्य भी हैं। और वही भारत का संविधान 75 साल का हो रहा है। हमारे साथ रवि मिरी जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। रवि, हम तस्वीर देख रहे हैं, आज राजधानी की सड़कों पर हाथ में तिरंगा लिए साय कैबिनेट के मंत्री और खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नजर आ रहे हैं। ये दिन ऐतिहासिक है, बेहद खास है। विवेक, आज संविधान दिवस पर विष्णुदेव साय सरकार संविधान पद यात्रा निकाल रही है और खुद मुख्यमंत्री पैदल चल रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अपने पूरी कैबिनेट के साथ विष्णुदेव साय पैदल चल रहे हैं और भीमराव अंबेडकर की जगह जगह तस्वीर लगाई गई है। और अभी ये पद यात्रा जय स्तंभ चौक से होते हुए ये घड़ी चौक तक पहुंचेगी। और इस दौरान आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी हुई है और बीजेपी के कार्यकर्ता और सरकार के जितने तमाम मंत्री हैं, विधायक है रायपुर के, ये सभी इस वक्त इस पदयात्रा में शामिल हैं। और तस्वीरों से साफ देखा जा सकता है कि ये आज का दिन बहुत बड़ा दिन है और कितनी भीड़ उमड़ी है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि संविधान दिवस पर कितना बड़ा कार्यक्रम आयोजित सरकार ने किया है। जी, और खास बात ये भी है रवि कि लोगों को बदलते वक्त के साथ नई पीढ़ियों को ये बताना भी ज़रूरी है कि आज जो देश हमारा, जिस ढांचे पर पूरा काम चलता है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और हमारी पत्रकारिता भी जो चौथा स्तंभ कहा जाता है, ये सब एक स्ट्रक्चर बना है। तो उसकी एक नींव है संविधान, जिसके आधार पर ये सारी व्यवस्थाएं हमें देखने को मिलती हैं। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान, और इसी संविधान को लेकर इसकी जागरूकता हम सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से हम सबका काम चलता है, हम सबका जीवन चलता है। यही हमारा कानून है, यही हमारा सब कुछ है और यही हमारी आत्मा है। और आज की जो खास तस्वीर है विवेक, उसके जिक्र करें तो मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम अरुण साव, सभी बड़े नेता पैदल चल रहे हैं और हाथ में तिरंगा झंडा लेके चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको याद होगा 2024 लोकसभा चुनाव में संविधान को खतरा बताया गया था विपक्ष के द्वारा और बहुत मुद्दा उठा था। और यही मुद्दा था जो लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। इसीलिए इस यात्रा को पॉलिटिकल एंगल से भी इसके मायने समझे जाए तो भी ये बहुत बड़ी यात्रा है, क्योंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सिर्फ राजधानी में यात्रा नहीं करवा रहे हैं, इसके अलावा जिले स्तर पे, स्कूलों पे, कॉलेजों पे, सब जगह ये यात्रा चलने वाली है। तो ये बहुत बड़ा मैसेज देने का कोशिश है, बहुत बड़ा मैसेज जाएगा इससे, क्योंकि इसको पूरी बीजेपी, जहाँ के बीजेपी शासित राज्य है, उन सभी राज्यों में इस तरह की बड़े बड़े कार्यक्रम और आयोजन किए जा रहे हैं। और संविधान के 75 साल पूरे होने पर ये यात्रा बहुत मायने भी रखता है, क्योंकि हमने लोकसभा चुनाव में इसका असर देखा ही है कि कैसे विपक्ष इस मुद्दे को उठाकर, राहुल गांधी खुद बड़े बड़े मंचों पे लाल डायरी लेके घूमते थे, संविधान की किताब लेके घूमते थे। तो इसका पॉलिटिकल मायने भी बहुत बड़ा है। लेकिन अभी एक खास बात ये भी है
कि बचपन में हम पढ़ते ज़रूर थे कि 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकार किया गया, लेकिन ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से। लेकिन ये 2014 के बाद जब स्थिति ऐसी आई कि 2015 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती मनाई गई, तब ये निर्णय लिया गया कि 26 नवंबर का दिन बहुत बड़ा है और इसको भी जनता के बीच लाकर इस दिन के बारे में बताना चाहिए। और आज उसी काम को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पूरा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, संविधान की जानकारी हर किसी को होनी चाहिए, खासकर राजनीतिक पार्टियों में। और राजनीतिक पार्टी संविधान का पालन करते हैं क्योंकि उसी से ही उनको शपथ लेना होता है, संविधान के कानूनों के अनुसार ही उनको शपथ लेना होता है। और 2014 के बाद जिस तरीके से लोकतंत्र को मजबूत करने की जो बात हुई है वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोकतंत्र जब मजबूत होगा तभी हमारा संविधान मजबूत होगा, हमारा संविधान के अनुसार हम काम कर पाएंगे। और इसी के तहत इस तरह के बड़े बड़े आयोजन आपको देश भर के अलग अलग राज्यों में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ आदिवासियों का ट्राइबल स्टेट कहा जाता है और SC ST OBC वर्ग के बड़ी संख्या में लोग यहाँ रहते हैं और खासकर आदिवासी यहाँ रहते हैं। तो आदिवासी संविधान को बहुत मानते हैं, आदिवासी संविधान के अनुसार ही चलते हैं। इसलिए संविधान को लेकर आज जो पदयात्रा की जा रही है बहुत खास है। और इसमें कुछ तस्वीरें हैं विवेक जो बताना चाहूंगा। सामने जो रथ चल रही है उसके बगल में जो लोक नृत्य कलाकार हैं वो भी साथ साथ मुख्यमंत्री के आगे चल रहे हैं। तो कितनी बड़ी बात है, देखिए कि इसको बहुत बड़ा आयोजन के रूप में इसको लिया जा रहा है। और ये पदयात्रा अब घड़ी चौक से होते हुए अंबेडकर चौक पहुंच चुकी है। और अंबेडकर चौक वही चौक है जहां पे भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगी है और वहीं पर बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं। अंबेडकर दिवस पर आयोजन किए जाते हैं, संविधान दिवस पर आयोजन किए जाते हैं। तो वहां पर ये पदयात्रा पहुंच चुकी है। और इसके आगे यहाँ पर एक जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का माल्यार्पण भी किया जा सकता है। इसके अलावा जो भीड़ अभी आपको देखने को मिल रही है कि काफिला है, लोग है, बड़ी संख्या में मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। तो ये पदयात्रा सामान्य पदयात्रा नहीं है, राजनीतिक मायनों में भी बहुत अहम है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में आने वाले कुछ महीनों में इस संविधान पदयात्रा को जोड़कर देखा जाए तो कई बड़े बड़े आयोजन होने वाले हैं। तो इस हिसाब से पदयात्रा बहुत बड़ा पदयात्रा है। बिल्कुल, और हम तस्वीर देख रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा के पास पहुंच चुके हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। जो तस्वीर आ रही है बेहद खास है। साथ में डिप्टी CM अरुण साव भी मौजूद हैं और मंत्रिमंडल के सदस्य भी मौजूद हैं। लेकिन रवि, मैं ये समझना चाहता हूँ कि आज का ये दिन पूरे छत्तीसगढ़ में जो अलग तरीके से हम देख रहे हैं कि पदयात्रा निकाली जा रही है, इसका भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा छत्तीसगढ़ के लोगों के ऊपर? देखिए, छत्तीसगढ़ में ये बहुत मायने रखने वाला है पदयात्रा, क्योंकि यहाँ SC ST OBC के जो जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा है। और खासकर राज्य के मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, ST मुख्यमंत्री हैं। इसीलिए एक बहुत बड़े वर्ग को भी वो एक नेतृत्व कर रहे हैं कि आदिवासियों का नेतृत्व कर रहे हैं, ST का नेतृत्व कर रहे हैं, OBC का नेतृत्व कर रहे हैं। इस हिसाब से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम है। और छत्तीसगढ़ के जो 32% आदिवासी हैं उनका नेतृत्व करना और उनके बातों को संविधान के रूप से उनको अधिकार दिलाना, ये उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी। तो इस हिसाब से आज की पदयात्रा से साफ समझा जा सकता है कि आदिवासियों के हक की लड़ाई के लिए, आदिवासियों के लिए मुख्यमंत्री खुद जमीन पे उतर गए हैं और पदयात्रा कर रहे हैं। सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सुरक्षा अभियान चला रही है। ये देखिए, उप मुख्यमंत्री जो है जा रहे हैं अलग अलग तरीके से। अब यहाँ से तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो निकलेंगे और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो पहुँच रहे हैं। तो खोमन लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। खोमन, आपको आवाज आ रही है? खोमन तक दोबारा कोशिश करेंगे। रवि, हम तस्वीर देख रहे थे, ये पदयात्रा जहां पहुंचनी थी वहां पहुंच चुकी है और माल्यार्पण कर दिया है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अंबेडकर की प्रतिमा पर। माननीय मुख्यमंत्री बिल्कुल अभी कुछ दुनिया का अद्भुत और अनोखा संविधान है हमारा। संविधान इस देश की आत्मा है और देश संविधान से चलता है। नरेंद्र मोदी जी ने जो सम्मान संविधान को दिया है
संविधान के प्रति जो उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है, ये हर एक व्यक्ति देश के संविधान के बारे में जाने, संविधान का पालन करे, ये आज की आवश्यकता है। सर, ये अभियान चला रही है कांग्रेस 60 दिनों तक। कांग्रेस ने तो संविधान को बार बार तोड़ा मरोड़ा, संविधान को कैद में करके रखा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संविधान की रक्षा तो हम कर रहे हैं। तो आपने सुना, उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संविधान की जो रक्षा है वो लोग कर रहे हैं। कांग्रेस ने जो है संविधान को तोड़ने का काम किया है। कैमरा पर्सन अखिलेश पवार के साथ कोमन साहू, स्टार न्यूज, रायपुर। तो खोमन उस पदयात्रा में शामिल हैं जहां पर संविधान दिवस के मौके पर पदयात्रा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए हैं। अरुण साहू कह रहे थे कि बीजेपी नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लगातार संविधान की रक्षा भी कर रही है और इसको बचाने का काम भी कर रही है। कांग्रेस ने संविधान को तोड़ा मरोड़ा है। हमारे साथ रवि लगातार बने हुए हैं। रवि, आपने देखा है कि संविधान की वो लाल किताब पिछले कुछ चुनावों में लगातार चर्चा में आई, लेकिन इस संविधान की किताब में जिसमें जनता के हित के लिए तमाम बातें लिखी गई हैं, लेकिन उसी पर सियासत भी खूब हुई है। निश्चित तौर पे विवेक, सियासत तो जोर का देखने को मिला था हमें छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरे देश में। और आज भी संविधान दिवस है, आज भी सियासत हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जो संविधान को खतरा पहुंचा सकते हैं और इसी संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में 60 दिन मतलब 2 महीने तक एक बड़ी कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है, संविधान रक्षा कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। तो इसी से समझा जा सकता है कि कैसे दोनों ही पार्टी संविधान के नाम पर जो अपना कार्यक्रम है उसको लॉन्च आज उन्होंने कर दिया है और आने वाले समय में इसी पर सियासत भी देखने को मिल सकती है विवेक, क्योंकि हमने 2024 में इसका बड़ा असर देखने को मिला। बिल्कुल बड़ा असर देखने को मिला है। बहुत शुक्रिया आपका रवि, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो पदयात्रा जो संविधान दिवस के मौके पर राजधानी रायपुर में निकाली जा रही थी, तस्वीर हमने आपको दिखाई।